जरा सोचिए, अगर अचानक आपके सामने आपका सबसे करीबी इंसान गिर पड़े, उसकी सांसें तेज चलने लगे और आपको यह डर सताने लगे कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, दिल दहल उठता है। ऐसा ही एक डरावना पल आज अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में आ गया। अनु की बेरुखी, उसकी दूरी और नाराजगी आर्यवर्धन को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। वह कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वह बेहद परेशान है। ऊपर से उसने अपनी बीपी की दवा भी नहीं ली थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे, हाथ कांपने लगे और आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। यह देखकर अनु घबरा गई। उसने उसे संभालने की कोशिश की, मगर हालत लगातार बिगड़ती चली गई। घबराहट में वह उसे लेकर भागती हुई अस्पताल पहुंची। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मन में बस एक ही डर था, कहीं कुछ बुरा न हो जाए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने आर्यवर्धन को तुरंत अंदर ले लिया। अनु बाहर बैठी रोती रही, हाथ जोड़कर दुआ करती रही कि वह ठीक हो जाए। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह जितना उसे दूर होने की कोशिश कर रही थी, उतना ही आर्यवर्धन टूटता जा रहा था। अब उसे यह डर भी सताने लगा कि कहीं उसकी वजह से कोई बड़ा हादसा न हो जाए। इधर घर पर गायत्री माँ को फोन जाता है। अनु रोते हुए बताती है कि आर्यवर्धन अचानक गिर पड़ा, उसे तेज चक्कर आए और डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत गंभीर है। यह सुनकर गायत्री माँ भी घबरा जाती है, लेकिन वह अनु को सच बताने का फैसला करती है। शांत स्वर में वह बताती है कि बहुत पहले राजनंदिनी की मृत्यु हो चुकी थी और उसका अतीत बेहद दर्दनाक था। उसी अतीत ने आर्यवर्धन की जिंदगी को तोड़ दिया था। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने में उसे बहुत समय लगा। फिर वह कहती है कि जब से अनु उसकी जिंदगी में आई है, तब से उसने फिर से जीना सीखा है। यह सुनते ही अनु का दिल बैठ जाता है। उसे महसूस होता है कि उसने शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने आर्यवर्धन के प्यार और उसकी नीयत पर सवाल उठाए। अब उसके मन में गहरा अपराध बोध भर जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा तनाव और दवा न लेने की वजह से आर्यवर्धन को हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर अनु की आंखें भर आती है। उसे हर वह पल याद आता है जब वह रूखेपन से बात करती रही, दूरी बनाती रही और आर्यवर्धन चुपचाप सब सहता रहा। वह खुद को दोष देने लगती है और बार बार यही सोचती है कि काश उसने पहले ही बात साफ कर ली होती। अंदर वार्ड में आर्यवर्धन बेहोश पड़ा है। मशीनों की बीप बीप के बीच डॉक्टर उसकी धड़कन स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी आंखों के सामने पुराने लम्हे तैर रहे हैं, राजनंदिनी का दर्द, टूटी यादें और अब अनु की दूरियां। वह खुद को हर बात का जिम्मेदार मान रहा है। उसे लगता है कि शायद उसने अनु को दुख दिया, शायद इसी वजह से वह उससे दूर हो गई। रात धीरे धीरे बीतती है। अस्पताल का कॉरिडोर शांत है, लेकिन अनु के मन में तूफान चल रहा है। वह खुद से सवाल करती रहती है, मैंने शक क्यों किया, मैंने दूरी क्यों बनाई। वह तय कर लेती है कि अगर आर्यवर्धन ठीक हो गया तो वह उससे खुलकर बात करेगी, माफी मांगेगी और सारी गलतफहमियां दूर करेगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तनाव और झगड़ों से उसे दूर रखना होगा। यह सुनकर अनु राहत की सांस लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, शुक्रिया के होते हैं। सुबह होती है। अनु फिर से वार्ड के बाहर बैठी है। पूरी रात की थकान उसकी आंखों में साफ दिख रही है, लेकिन दिल में एक नई जिम्मेदारी ने जगह बना ली है। वह बार बार दुआ करती है कि आर्यवर्धन जल्दी ठीक हो जाए। धीरे धीरे आर्यवर्धन को होश आता है। आंखें खुलती है, मगर वह बहुत कमजोर महसूस करता है। अनु उसे देखकर रो पड़ती है, फिर खुद को संभालकर मुस्कुरा देती है ताकि उसे डर न लगे। वह उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। आर्यवर्धन कुछ कहना चाहता है, लेकिन डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देते हैं। अनु समझ जाती है कि अब उसे और ज्यादा जिम्मेदारी से पेश आना होगा। बाद में गायत्री माँ अस्पताल पहुंचती है। अनु उन्हें देखते ही रो पड़ती है और सिर झुकाकर अपनी गलती मान लेती है। गायत्री माँ प्यार से समझाती है कि गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे समझकर सुधारने की कोशिश करना सबसे बड़ी बात होती है। वह अनु के सिर पर हाथ रखकर कहती है कि अब आर्यवर्धन को हर हाल में तनाव से दूर रखना है। डॉक्टर दोबारा जांच कर बताते हैं कि आर्यवर्धन को आराम, प्यार और शांति की बहुत जरूरत है। छोटी छोटी बातें भी उसे परेशान कर सकती है।
अनु हर बात ध्यान से सुनती है और तय करती है कि अब वह हर पल उसके साथ रहेगी, दवाइयाँ समय पर देगी, उसका पूरा ख्याल रखेगी। कुछ समय बाद आर्यवर्धन धीमी आवाज में अनु से कहता है कि अगर उसने कभी उसे दुख पहुंचाया हो तो वह माफी चाहता है। यह सुनकर अनु की आंखें भर आती है। वह कहती है कि गलती उसी की थी, उसने शक किया, दूरी बनाई और उसे अकेला महसूस करवाया। यहीं से दोनों के बीच की खामोशी धीरे धीरे टूटने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं। आर्यवर्धन की हालत में सुधार आता है, हालांकि वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। डॉक्टर डिस्चार्ज से पहले आखिरी जांच करते हैं और बताते हैं कि घर पर भी पूरी देखभाल जरूरी होगी। अनु सब कुछ नोट करती है, दवाइयों का समय, खाना, आराम। घर लौटने पर माहौल शांत रहता है। अनु उसके पास बैठकर हर छोटी बात का ध्यान रखती है। अब उसके चेहरे पर जिम्मेदारी और समझदारी साफ दिखाई देती है। रात में वह खिड़की के पास बैठकर खुद से वादा करती है कि अब कोई शक उनके रिश्ते के बीच नहीं आएगा। अगर कभी कुछ गलत लगेगा तो वह खुलकर बात करेगी। धीरे धीरे आर्यवर्धन भी महसूस करता है कि अनु सच में बदल गई है। उसकी आंखों में अब दूरी नहीं, बल्कि प्यार और चिंता है। एक दिन वह कहता है कि वह अनु पर भरोसा करता है और चाहता है कि आगे वे दोनों मिलकर चलें, कोई बात छुपाए नहीं। अनु सहमति में सिर हिला देती है। उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। पुराने जख्म भर रहे हैं और एक नए रिश्ते की बुनियाद पड़ रही है। लेकिन जिंदगी में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होतीं। आगे क्या होगा